पनामा का फिर जोर से शोर। JIT की पहली सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। अदालत का 60 रोज में काम मुकम्मल करने का हुक्म। समाअत 7 जून तक मुलतवी। JIT रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकते, तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद। तफ्तीश खराब न करें, जस्टिस अजमत सईद का PTI रहनुमा फवाद चौधरी से मकालमा। 60 दिन के अंदर कटी कटा निकलना चाहिए, 60 से 61वां दिन नहीं होना चाहिए। आज जज साहिबान ने खुद ये वाज़ेह कर दिया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। PTI और शेख रशीद को कानून की फतह का यकीन। नवाज शरीफ पनामा लीक्स JIT में बतौर वजीर आजम कानूनी हकूक इस्तेमाल कर सकते हैं। हुक्मरान जमात ने इंदिया दे दिया। लीगी रहनुमाओं को इमरान खान की बात पर याद आ गए नए अलकाबात। ना आप वजीर आजम बनेंगे, लेकिन गलीज़ आजम जो है वो इंशाल्लाह ओहदा आपके पास रहेगा और उसका सर्टिफिकेट अमेरिकी अदालत से भी आपको मिला। नवाज शरीफ मुसीबत आने पर काला कोट पहन लेते हैं। खुर्शीद शाह का तंज। वजीर आजम को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का फल मिला। किसी पर कीचड़ उछालकर बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता। कप्तान पर भी वार। दहशतगर्दों के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद खुश आइन करार। ट्रंप से मुस्बत बातचीत हुई। दहशतगर्दी से 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। नवाज शरीफ की मदीना में गुफ्तगू। मस्जिद नबवी में नमाज की अदायगी। 6 घंटे लगाए उन्होंने तकरीर तैयार करने में, और जिस तरह मैंने कहा नेट प्रैक्टिस बड़ी की, लेकिन बारी मैच खिलाया ही नहीं उन्होंने। 12th मैन बना दिया अगलों ने। नेट प्रैक्टिस के बावजूद मैच से बाहर। कप्तान के वजीर आजम पर वार। नवाज शरीफ ने कौम को मायूस किया। पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ फरीक नहीं बनना चाहिए। इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी बता दी। पाकिस्तान किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। अमरीकी सदर ने सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को ट्रंप से तशबीह दे दी। A लेवल सियासतदानों पर तनकीद। A लेवल के जो है वो सियासतदान हैं, वो भी मनशियात की लत में पता नहीं कहाँ से उनको लगी, वो भी अभी तक जो है वो शिकार हैं, और सूंघने के बगैर वो भी जो है वो सो नहीं सकते, और जब दिन के वक्त सूंघ लेते हैं तो उसके बाद वो गुल गपाड़ा करते हैं। CPEC के तहत तवानाई मंसूबों पर काम तेजी से जारी। हुकूमत मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करके ही दम लेगी। वजीर आला शहबाज शरीफ का आज़म। सिंध हाई कोर्ट ने फारूक सत्तार की 31 और आमिर खान की 4 केसेस में जमानत मंजूर कर ली। इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा रहनुमाओं की सहाफियों से गुफ्तगू। खालिसतन सियासी मुकदमात हैं, एक सियासी एजेंडे के तहत बने हैं। अगर हम पे गद्दारी का इल्जाम है तो फिर ये माइनस लंदन का फार्मूला नहीं है, फिर ये माइनस MQM का फार्मूला है। कुलभूषण को फौरी फांसी दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सफीर डेविड हेल की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ। खैबर एजेंसी की वादी तीरा में अमन पसंदों पर हमला। बम धमाके से अमन कमेटी का कमांडर और खासादार फोर्स के एहलकार समेत 5 रजाकार जाँ बहक। PBA चेयरमैन की जेर क़यादत वाक़ई निसार से मुलाकात। एग्जैक्ट स्कैंडल और बाज़ चैनल्स को गैर मुल्की फंडिंग पर बातचीत। मीडिया इंतशार फैलाने वालों के सामने डट जाए, वज़ीर दाखिला की अपील। Going to visit? Yes. कभी पायलट सो गया, कभी सामान खो गया। PIA बदनामी के ट्रैक पर। पहली का राज फाश न हुआ, दूसरी हीरोइन पकड़ी गई। इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली परवाज के खुफिया खानों से 21 किलोग्राम मुनशियात बरामद। पुलिस की सरपरस्ती जहर बिकने लगा बस्ती बस्ती। कराची में काली वर्दी वाले मौत के सौदागर बन गए। मनशियात के 78 अड्डों से कमाई का इंकशाफ।
खुफिया इदारे की सनसनीखेज रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की नर्सों का मुतालबात के हक में एहतजाज, MS ऑफिस का घेराव, इंतजामिया के खिलाफ नारे। 5-6 हमारे प्रॉब्लम पहले भी चल रहे थे, इन्होंने हमें लॉलीपॉप मेरी रहे, तो आज मेरी ये बाकी बहनों की भी अखीर हो चुकी। 100+ डॉक्टर्स हैं जो कि नर्सिस हॉस्टल में रह रहे हैं। हमने इनसे डिमांड की है डॉक्टर्स के हॉस्टल में शिफ्ट किया जाए। बेटी बीमार है, भारत जाने की इजाजत दी जाए। उस्मा मिन्नत समाजत पर उतर आई। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने भारतीय खातून को बुध को तलब कर लिया। मर्दान में वली खान यूनिवर्सिटी के 5 कैंपस खोल दिए गए। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी। सर्च ऑपरेशन में हॉस्टल से असलहा और मनशियात बरामद। औकाड़ा के इलाके गैम्बर में जेर तामीर इमारत गिर गई। 4 मजदूर जहां बहक, 4 जख्मी। धक्का स्टार्ट गाड़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन। ज्यादती है किसी भी लड़की के साथ कि उसकी जो बेसिक नीड है और हर रोज की नीड है, आप उसी पर टैक्स लगा दो। छोड़ दे मस्कारा, नकली पलकों से पाएं छुटकारा। शैम्पू, कंडीशनर्स, इंपोर्टेड परफ्यूम्स, आफ्टर शेव और शेविंग क्रीम भी महंगी होंगी। बजट पर ड्यूटी बढ़ाने की तैयारियां। महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, राना सना की मंतिक। सजने संवरने पे जो है वो जो खर्चा आ रहा है, तो उसमें अगर थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा तो जिस लेवल के लोग सजदे से जाते हैं उनको मेरा ख्याल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की कश्मीरियों से दुश्मनी का एक और सबूत। मकबूजा वादी में निहत्ते अफराद को जीप से बांधने वाले मेजर को एजाजी मेडल दे दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा इसराइल। कई दहाइयों बाद सऊदी अरब से परवाज की सेहूनी सरजमीन पर लैंडिंग। अमरीकी सदर फलस्तीनी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। फेस्टिवल में इस्राएली खातून वजीर की सियासतबाजी। बैतुल मक़दस की तस्वीर वाला लिबास पहनकर एंट्री। सोशल मीडिया पर लोगों ने सेहूनी रियासत का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। तारीख साज बल्लेबाज यूनुस खान का वतन वापसी पर वालेहाना इस्तकबाल। खेलना आसान, कोचिंग मुश्किल, लेजेंडरी क्रिकेटर ने बता दिया। ANP रहनुमाओं में घिरे क्रिकेटर का सियासत में हिस्सा न लेने का ऐलान। उमर अकमल फिट नहीं। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने साफ साफ बता दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हारिस सोहेल का नाम फाइनल। फिटनेस टेस्ट कल होगा। PSL फिक्सिंग केस। खालिद लतीफ ने समाअत का बायकॉट कर दिया। शाहजेब हसन के जवाबात ट्रिब्यूनल में जमा। नासिर जमशेद ने अबूरी मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त दे दी। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की मशहूर चट्टान हिलरी स्टेप तबाह। कोह पैमाओं के लिए खतरात मजीद बढ़ गए। पैनामा केस की JIT ने अपनी पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत उज़्मा ने कहा है कि JIT को तौसी नहीं दी जाएगी। 60 रोज के अंदर तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। अदालत ने रिपोर्ट शेयर करने की तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से अदील वड़ाइच की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत। JIT की पहली अबूरी रिपोर्ट अदालत में पेश। कानून से इनखराफ करेंगे, ना शोहरत के लिए कानून फरोख्त करते हैं। तहकीकात की मुद्दत में तोसी नहीं दी जाएगी। 60 रोज के अंदर तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। अदालत का JIT की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान।
जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि कोई इदारा ताउन ना करे तो बताएं, कार्रवाई करेंगे। अगर कोई इदारा मामले को तूल देना चाहे तो भी हमें बताएं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि तहकीकात में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। JIT की तहकीकात ओपन करने के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ के वकील फवाद चौधरी से मुकालमा करते हुए जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हमें वो कानून बता दें जिसके तहत दौरान तहकीकात कोई अफसर कुछ बताने का पाबंद है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप तफ्तीश को खराब न करें। अदालत ने अबूरी रिपोर्ट दोबारा सील करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान वसीम के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। PIA की लाजवाब सर्विस। आए दिन जहाजों से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद होने लगी। पहली तहकीकात मुकम्मल हुई नहीं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने वाली एक और परवाज से 21 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। 5 अहलकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफ्तीश शुरू हो गई है। रावलपिंडी से देखिए अदनान मुख्तार की ये रिपोर्ट। कौमी एयरलाइन की लाजवाब सर्विस। मुसाफिर ख्वार मनशियात स्मगलिंग का धंधा उरूज पर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने वाली एक और परवाज से करोड़ों रुपए मालियत की 21 किलोग्राम हीरोइन बरामद। केटरिंग और इंजीनियरिंग के 5 एहलकारों से तफ्तीश, फिलहाल नतीजा 0। तर्जुमान PIA के मुताबिक हीरोइन पेरिस से इस्लामाबाद आने वाली परवाज PK 785 की तलाशी के दौरान किचन से बरामद हुई, जो आगे लंदन जाने के लिए तैयार थी। तैयारी की मुकम्मल तलाशी के बाद परवाज 5.5 घंटे बाद रवाना कर दी गई। जराये के मुताबिक इंजीनियरिंग और केटरिंग शोबे के 5 एहलकारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, ताहम कोई पेशरफ नहीं हुई। एक हफ्ते में PIA की लंदन जाने वाली परवाज के जरिए हीरोइन स्मगलिंग की यह दूसरी कारस्तानी है। 15 मई को हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचने वाली PIA की परवाज से भारी मिकदार में हीरोइन पकड़ी गई थी। रवा माह PIA पायलट के एक गैर मुल्की लड़की को कॉकपिट में बिठाकर सफर कराने की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। अदनान मुख्तार, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। और अब आपको बताएं कि कराची में मनशियात फरोशी का धंधा ऐसे ही नहीं चलता। पुलिस की सरपरस्ती में जहर बिकने लगा बस्ती बस्ती। कराची में काली वर्दी वाले मौत के सौदागर बन गए। मनशियात के 78 अड्डों से कमाई का इंकशाफ हुआ है। इस बारे में देखते हैं नवीद कमाल की रिपोर्ट। कराची में मंशियात का जहरीला कारोबार पुलिस की काली कमाई का बड़ा जरिया बन गया। नई नस्ल की रगों में जहर उतारने में कोई और नहीं, काली वर्दी वाले भी मुलविस हैं। यही इंकशाफ किया खुफिया इदारे की रिपोर्ट ने, जिसके मुताबिक शहर में पुलिस की सरपरस्ती में मंशियात के 78 अड्डे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा जिला सेंट्रल में मंशियात के 24 अड्डे कायम हैं। वेस्ट में 20, मलीर में 13, सिटी साउथ में 16, जबकि कोरंगी और ईस्ट में मंशियात के 5 अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चल रहे हैं। सिर्फ सरपरस्ती ही नहीं, बाज अड्डों पर तो पुलिस अफसरान और अहलकार भी मंशियात फरोख्त कर रहे हैं। रिजिया के इलाके में मुअत्तल पुलिस अफसर सनोबर और ASI अमीनुद्दीन मंशियात बेचता है। नाजमाबाद में 2 पुलिस अहलकारों शाहिद और इरफान की सरपरस्ती में मंशियात बिकती है। शरीफाबाद में अजमेर नगरी थाने का अहलकार जफर मंशियात बेचता है। यही नहीं, शहर में 10 से ज्यादा अड्डे खवातीन चलाती हैं, जिनके नाम पते भी रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। नवीद कमाल, दुनिया न्यूज, कराची। आर्मी चीफ से अमरीकी सफीर ने मुलाकात की और इस मुलाकात में सपा सलार का कहना था कि पाकिस्तानी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, किसी मुल्क से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि अमरीकी सफीर डेविड हिल ने पाक अफगान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं अमरीकी सदर ट्रंप से बातचीत मुफीद रही। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे।
वजीर आजम की मदीना मुनव्वरा में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा अमरीका अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप समेत 6 ममालिक के सरबराहान से मुफीद बातचीत हुई। मगरिब की तरह मुस्लिम ममालिक को भी दहशत गर्दी के खिलाफ सफारा होना चाहिए। वजीर आजम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद को खुशाइंद करार दिया। कहा दहशत गर्दी ने पाकिस्तान में 24,000 जानें ली, 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दहशतगर्द एक मुस्लिम मुल्क से दूसरे और फिर मशरिक़ वुस्ता चले जाते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान पर जोर दिया कि वो भी अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नमाज असर मस्जिद नबवी में अदा की। उन्होंने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। और ऐसे में कप्तान ने तंज किया है कि वजीर आजम को लंबी नेट प्रैक्टिस के बावजूद अरब कॉन्फ्रेंस में तकरीर का मौका न देकर 12वां खिलाड़ी बना दिया गया। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ फरीक नहीं बनना चाहिए। पनामा केस में फिर उन्होंने सड़कों पर आने की धमकी दे दी। नवाज शरीफ अगर हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे तो कम से कम बोलते तो सही। सड़कों पे आते जब लोगों को इंसाफ ना मिले। कप्तान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सऊदीया में अरब ममालिक के इजलास में तकरीर का मौका न मिलने पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तंज के बाउंसर चला दिए। इमरान खान ने सवाल उठाया कि कौम का करोड़ों रुपया खर्च हुआ, वज़ीर आज़म सऊदी अरब क्या लेने गए? अगर यही करना था तो आपको जाने की जरूरत क्या थी? सुना कुछ 6 घंटे लगाए उन्होंने तकरीर तैयार करने में, और जिस तरह मैंने कहा नेट प्रैक्टिस बड़ी की, लेकिन बाहर मैच खिलाया ही नहीं। उन्होंने 12th मैन बना दिया अगलों ने। पाकिस्तानी कौम बहुत मायूस है इससे। अगर वहाँ गए थे तो फिर कम से कम पाकिस्तानी अवाम की बात ही करके आते। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ अगर हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे तो कम से कम बोलते तो सही कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान को आइसोलेट किया जाए। जब जनरल बाजवा से मैं मिला तो उनसे मैंने पूछा, और उन्होंने ये कहा है कि जनरल रहील का रोल ये होगा कि मुसलमान दुनिया के अंदर लड़ाई ना, इंतशार ना हो, उनको इकट्ठा किया जाए। कप्तान ने पनामा केस में इंसाफ ना मिलने पर एक बार फिर सड़कों पर आने की धमकी दे दी। हम ये चाह रहे थे कि सारी कौम को प्रोसीडिंग्स का पता चले, लेकिन अब पता चला कि ये नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंशियल होगी। अब 60 दिन की इंतजार कर रहे हैं जब पूरा होगा। सड़कों पे आते हैं जब लोगों को इंसाफ ना मिले। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा मैं सड़कों पे आऊंगा। इमरान खान का कहना था कि पूरा जोर लगाएंगे, इलेक्शन न्यूट्रल अंपायर के जरिए खेलें। इंतखाबी मैच से पहले तमाम सियासी जमातों के साथ बात करेंगे। नए माली साल का बजट आने वाला है और खवातीन की नींदें उड़ने लगी हैं, क्योंकि मेकअप के सामान पर दरामदी ड्यूटी मजीद 5% बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। इस्लामाबाद से देखिए शुएब निजामी की ये रिपोर्ट। नया बजट, बड़ी तैयारी, खवातीन को लगेगा करारा झटका। मेकअप के सामान पर 5% दरामदी ड्यूटी बढ़ाने पर गौर। FBI जराये के मुताबिक आंखों के मेकअप का सामान, मस्कारा, नकली पलकों और कलर लेंसेज पर ड्यूटी 15 से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज है। हेयर एक्सटेंशंस के साथ मुख्तलिफ शैम्पू और कंडीशनर्स पर भी ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। यही नहीं, बजट में पुरतारीफ अशिया की हौसला शिकनी के लिए इम्पोर्टेड परफ्यूम्स, आफ्टर शेव और शेविंग क्रीम पर भी ड्यूटी 20% किए जाने का इम्कान है। शुएब निजामी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज। दुनिया, खबर की दुनिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सफीर की मुलाकात। किसी मुल्क से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सिपह सालार ने वाजे कर दिया। इराक, शाम और लबनान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ, हिमायत जारी रहेगी। हसन रूहानी का ट्रंप को पैगाम। ईरान के बगैर खित्ते में क़याम अमन नामुमकिन करार। और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सरकारी अफसर की फायरिंग से जख्मी डाकू हलाक, दूसरा जख्मी।